नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज फैसले का दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मामलों में फैसले का दिन है। दोस्तों, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ हमारे संविधान की रचना की थी। इसमें विधायिका का जिक्र है, यानी केंद्र के स्तर पर संसद और राज्य के स्तर पर विधानमंडल जो कानून बनाते हैं। इसमें कार्यपालिका के अधिकारों का जिक्र है, यानी केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार जो इन कानूनों को लागू करती है, प्रशासन चलाती है, लोगों के हितों के लिए काम करती है। लेकिन जब विधायिका अपने अधिकारों का अतिक्रमण करती है, जब कार्यपालिका लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, जब ये दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां करती है जिससे नुकसान इस देश के आम लोगों को होता है, तो फिर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। भारत में संविधान की रक्षा करने का दायित्व इस देश की सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में आज दो अहम मामलों में सुनवाई होनी है। देश के करोड़ों लोगों की नजरें आज देश की सुप्रीम अदालत पर लगी होगी कि देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत आज बड़ा फैसला देंगे या नहीं देंगे, मोदी सरकार के मंसूबों को झटका देंगे या नहीं देंगे, जांच एजेंसियों पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं या उठाए जा रहे हैं उसको लेकर कुछ फैसला करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर दे देंगे एक बार फिर से तारीख। लोगों की नजरें बनी हुई है, न्यायपालिका का पूरा सम्मान है। आइए अब आपको बता देते हैं कि वो दोनों मामले कौन से हैं। दिल्ली और एनसीआर के आसमान पर घना कोहरा छाया हुआ है। पॉल्यूशन से दिल्ली और एनसीआर की जनता त्राही माम कर रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हैं, कभी छुट्टी होती है, कभी छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। स्कूल खुलते हैं तो फिर से पॉल्यूशन बढ़ जाता है, स्कूल की छुट्टियां भी कर दी जाती है। पढ़ाई का तो समझ लीजिए कि आप बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन सरकार मस्त है आंकड़ों के जरिए खेलने में। और इस बीच अरावली पर्वत को लेकर एक बड़ा फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में। जब सुनवाई चल रही थी तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि भैया जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है वही अरावली पर्वत का श्रृंखला माने जाएंगे, बाकी अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। अब 100 मीटर से ऊंची है कितनी? सिर्फ 9 साढ़े 9% है। और अरावली पर्वत ना रहा तो राजस्थान का जो उपजाऊ इलाका है वो बंजर हो जाएगा, हरियाणा का उपजाऊ इलाका जो है वो बंजर हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उपजाऊ इलाका जो है वो बंजर हो जाएगा। और दिल्ली एनसीआर के लोगों की तो पूछिए ही मत, अभी तक पहले से ही पॉल्यूशन से परेशान है, आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशान होते हुए नजर आएंगे। ये जीवन का सवाल था राजस्थान में रहने वाले लोगों का, हरियाणा में रहने वाले लोगों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों का, दिल्ली में रहने वाले लोगों का। इसलिए जनता सड़कों पर उतर गई, जन आंदोलन हुए, दबाव पड़ा। केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं हम खनन को लेकर एक नई नीति लागू कर रहे हैं, खनन नहीं होगा। कई तरह के उसमें तर्क दिए गए थे, कई तरह के तथ्य दिए गए थे, लेकिन सरकार की विश्वसनीयता तो जीरो हो गई है। सरकार पर तो कोई भरोसा कर नहीं रहा। भाई कैसे करे उस सरकार पर भरोसा जिनके पर्यावरण मंत्री संसद के अंदर खड़े होके आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि इस बार तो पोल्यूशन कम है जी देश की राजधानी दिल्ली में। कैसे करे उस सरकार पर भरोसा, कैसे करे उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा, कैसे करे उनके मंत्री भूपेंद्र यादव पर भरोसा। तो लेकिन जन आंदोलन बढ़ा, हमारा और आपका दबाव बढ़ा, हम सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर इस मामले की सुनवाई नहीं की तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए फिर से सुनवाई की होगी। तो आज फिर से सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट अरावली वाले मामले में जो फैसला दिया था उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ जो है इस मामले पर आज सुनवाई करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति यानी जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज भी हो सकते हैं। और विवाद की जड़ अरावली पर्वत को लेकर जो परिभाषा गढ़ी गई थी कि 100 मीटर की ऊंचाई होगा या 100 मीटर और 100 मीटर से ऊंचा होगा तो ही वो पर्वत का हिस्सा माना जाएगा, नहीं तो वो पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और ये सीधे सीधे बता दूं कि हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली प्राचीन अरावली पर्वत की श्रृंखला के लगभग 90% से ज्यादा यानी 91-92% हिस्सा इस परिभाषा के आधार पर पर्वत श्रृंखला से बाहर हो जाते हैं, पर्वत की परिभाषा से बाहर हो जाते हैं, यानी वहां पर खनन का रास्ता साफ हो जाता है। और भले ही केंद्र सरकार ने
खनन लीज पर रोक लगा दी हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार की विश्वसनीयता इतनी नीचे गिर गई है कि अब उस पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मसले पर क्या फैसला करेगा। और दूसरा मसला जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मसला है वो उन्नाव वाला मसला है, कुलदीप सिंह सेंगर का मसला है, और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज सुनवाई करेगा। और इस मामले में आज ये तय होगा कि इस देश की आधी आबादी को न्याय मिलेगा या नहीं, कौन सही है कौन गलत। और इंसाफ कहते हैं ना, न्याय मिलना ही जरूरी नहीं होता, न्याय होते हुए दिखना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उस न्याय से देश के लोगों को संतुष्टि भी मिलनी चाहिए कि फैसला हुआ है, सही फैसला हुआ है, आरोपी की सजा हुई है और जो दोषी है, जो पीड़िता है, उनको न्याय मिला है। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर, जस्टिस सूर्यकांत पर आज एक बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। दरअसल उन्नाव रेप वाले मामले में फैसला आने के बाद सीबीआई तो सुस्त पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही यह मामला गर्माता हुआ नजर आया, जैसे ही यह मामला राजनीति की तरफ मुड़ता हुआ नजर आया, जैसे ही इसमें कांग्रेस की एंट्री हुई और उसके बाद पीड़िता और पीड़िता के साथ प्रदर्शन कर रहे महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, जबरदस्ती उनको प्रदर्शन से हटाने के लिए, उठाने के लिए, उस जगह से भगाने के लिए, उसके बाद देश में लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आया। और फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लगा कि इस पर अगर फैसला नहीं किया गया तो दिक्कत हो सकती है, तो फिर सीबीआई सामने आई और सीबीआई ने यह कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। तो आरोपी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जो बेंच करेगी उसकी अध्यक्षता भी देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ही करेंगे। और उनकी बेंच में जस्टिस जेके महेश्वरी भी होंगे और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज भी होंगे। वो इस याचिका की सुनवाई करेंगे जो सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की है। और सीबीआई द्वारा दायर याचिका के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दायर एक अलग याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट आज ही सुनवाई करेगा, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। और आपको बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा को रद्द कर दिया था, जो 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, यह कहते हुए कि वह पहले ही 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुका है। तो इंतजार करते हैं कि आज जस्टिस सूर्यकांत, आज जो 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में इन 2 अहम मसलों की सुनवाई करेगी, वो क्या फैसला सुनाएगी, वो क्या फैसला इस देश की जनता को बताएगी अरावली को लेकर और एक महिला के अधिकारों को लेकर, एक महिला के साथ हुए यौन शोषण यानी बलात्कार को लेकर। तो नजरें बनाए रखिएगा क्या फैसला आता है आज इस देश की सुप्रीम अदालत से। आप तमाम लोग भी कमेंट करके बताइएगा, चाहे मामला अरावली का हो, चाहे मामला कुलदीप सिंह सेंगर का हो, इसमें सरकार के रुख को लेकर आपका क्या मानना है। और अदालत, अलग अलग अदालत, चाहे आप स्थानीय अदालत कह लीजिए, जिला अदालत कह लीजिए, आप हाई कोर्ट कह लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, इनके रुख को लेकर भी आपका क्या मानना है। और सुप्रीम कोर्ट से अब कितनी उम्मीद बची है, फैसला आएगा या तारीख आएगी। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। धन्यवाद, नमस्कार।